खयाली कश्मीर चुना है अभिषेक मोहम्मद अब्दुल्ला जिंदाबाद जिंदाबाद पहचान बनाई। जिंदाबाद। उमर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुलाम कादिर भट्ट साहब, हाजी बशीर अहमद कारी साहब, यहाँ पे आए हुए तमाम लोग जो है उनको गले से उतरता नहीं है कि यहाँ के लोग जो है उनको जमीनों का मालिकाना हक मिला बिना मुआवजा, बिना कुछ मांगे, और ये हक हमसे छीनना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे गुजर बकरवाल भाइयों का आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं जंगलों के ऊपर जो हक था आहिस्ता आहिस्ता छीना गया, जो थोड़ा बहुत रह गया है इसको भी छीनने की जरूरत जो है कोशिश की जा रही है। इसमें होशियार रहना। जब हम कहते हैं 35 और 370 को बचाना है, ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये सिर्फ ज़बानी बातें नहीं है, ये सिर्फ कोई आईन की किताब नहीं है। ये जब हम अपनी पहचान की बात करते हैं, हमारा मुस्तकबिल इस कानून के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी सीधा सीधा असरात पे पड़ता है। मिसाल के तौर पर जो पिछली हुकूमत में जीएसटी का कानून लाया, उस जीएसटी के कानून से 370 को नुकसान हुआ। पिछले 5 साल की रियासत के हालात को देखते हुए वो इतने परेशान और इतने उस वक्त भी मोदी साहब ने इन दो खानदानों को रियासत से अलग करने के लिए वोट मांगे थे, और फिर मुफ्ती साहब को और उसके बाद महबूबा मुफ्ती को ही इस रियासत के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठाया। तो अफसोस की बात यह है कि मोदी साहब के कहने में और मोदी साहब के करने में जमीन आसमान का फर्क रहता है। अगर मोदी साहब इस रियासत में से इन दो खानदानों को अलग करना चाहते थे तो मुफ्ती साहब को और महबूबा मुफ्ती को कुर्सी पे क्यों बिठाया? तो सर ये बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की पोस्ट लड़ रहे हैं, हम कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई नई बात नहीं की। हमने पहले से ही कहा है कि प्री-53 पोजीशन को रिस्टोर करने का जो है वो हमारा वादा है यहाँ के लोगों के साथ। हम इस बात को बार बार दोहराते हैं, इसमें क्या किसी को एतराज क्यों? आपने अभी नीयत की बात की तो अपना इंतखाबी मंशूर जो है लोगों के सामने पेश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि लोग हमें उस टाइम सपोर्ट कर लेंगे। थोड़ा सा एक सवाल हट के